सीमा को लेकर पूछे जा रहे इन दिनों सवालों पर पहली बार यूपी पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कुछ अहम बातें कहीं। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में निजी केयरटेकर महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का यह आरोप केयरटेकर महिला ने एक मरीज पर लगाए हैं। उसके बाद वहां बवाल मच गया। मामला सामने आते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल के कॉटेज वार्ड से आरोपी मरीज को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए मरीज का नाम संदीप बताया जा रहा है। वह अलवर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार संदीप 12 जुलाई को सवाई मानसिंह अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती हुआ था। मोटापे को कम करने के इलाज के लिए इस मरीज की पीडियाट्रिक सर्जरी की जानी थी। हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती होने वाले इस शख्स ने मंगलवार शाम को ऑनलाइन होम केयर टेकर के साथ एक महिला को बुलाया। उसी महिला की तरफ से युवक के खिलाफ यह शिकायत दी गई है। बेंगलुरु में जमा हुई 26 विपक्षी पार्टियों की ओर से चुनावी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का मामला थाने पहुंच गया है। इसको लेकर दिल्ली के 12 खंबा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन 26 पार्टियों ने राजनीतिक फायदे के लिए इंडिया नाम का अनुचित इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि मंगलवार को बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी 26 विपक्षी पार्टियों ने अपने राजनीतिक गठबंधन का नाम इंडिया रखने का ऐलान किया था। इंडिया नाम के इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी विपणन एजेंसियों NAFED और NCCF को 80 रुपए की बजाय 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचने का निर्देश किया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता गुरुवार से संशोधित दरों पर टमाटर खरीद सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ द्वारा खरीदे गए टमाटरों की खुदरा बिक्री शुरू में 90 रुपए प्रति किलोग्राम की थी और फिर 16 जुलाई 2023 से घटकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो अब 70 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। प्राथमिक कृषि ऋण समिति की ओर से कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं शुरू करने को लेकर 21 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। यह जानकारी सहकारिता मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में दी। महासंगोष्ठी का आयोजन सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और CSC के सहयोग से कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पैक्स की ओर से CSC की सेवाएं प्रदान किए जाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर इन दिनों देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। जोधपुर CM अशोक गहलोत का गृह जिला है। यहाँ एक के बाद एक हो रही बड़ी वारदातों के चलते बीजेपी CM गहलोत पर चौतरफा हमलावर हो गई है। हालांकि जोधपुर में हुई तीनों बड़ी वारदातों में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को दबोच लिया है, लेकिन इन मुद्दों पर सड़क से लेकर विधानसभा तक में घमासान मचा हुआ है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के कई हिस्सों में बुधवार को मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई तथा कई गांवों का संपर्क कट गया। कई स्थानों पर प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अधिकारियों ने बताया कि जूनागढ़ के मंगरोल तालुका में वर्षा के कारण कई गांवों में पानी घरों में घुस गया था। बाढ़ में सड़कों में डूब जाने के कारण कई क्षेत्रों का संपर्क कट गया है। जगह जगह पानी भर जाने के कारण जिले में जनजीवन थम गया है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में किसानों को बागवानी की फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार प्रदेश में आंवला की खेती करने पर बम्पर सब्सिडी दे रही है। आंवला की खेती पर 50% की सब्सिडी मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को राज्य में 1 हेक्टेयर में आंवला लगाने पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। 1 हेक्टेयर में आंवला की खेती के लिए 60,000 रुपए इकाई रखी गई है। 50% सब्सिडी के तौर पर किसान को 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। टाटा समूह ने ब्रिटेन में 40 गीगावाट का एक वैश्विक नया इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी सेल संयंत्र स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है। टाटा समूह इस परियोजना में 4 अरब पाउंड का निवेश करेगी। इन नई गीगा फैक्ट्री का काम 2026 में शुरू होगा।
टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि समूह अपने सभी व्यवसायों के स्थायी भविष्य के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। टाटा समूह यूके में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल विनिर्माण सुविधाओं में से एक स्थापित करेगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला में हजारों नौकरियों का सृजन होगा। कैलिफोर्निया के व्यक्ति ने कैंसर के लिए कंपनी के टेल्कम पाउडर को दोषी ठहराया। उसने आरोप लगाया था कि कंपनी ने बेबी पाउडर से होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम को छुपाए रखा। अमेरिका के ऑकलैंड में डिफॉल्ट स्टेट कोर्ट के जूरी मेंबर मंगलवार को इस नतीजे पर पहुंचे कि J&J के बेबी पाउडर की वजह से ही एंथोनी हर्नांडेज वेलाडेस को मेसोथेलियोमा नामक कैंसर की बीमारी हुई थी। 24 वर्षीय हर्नांडेस ने कहा कि बचपन से ही कंपनी के टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करने से छाती के पास मेसोथेलियोमा कैंसर हो गया है।